हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ जय हिंद दीजिए। और जय हिंद के साथ शुरू करने वाले हैं हम अपनी आज की क्लास। फटाफट आ जाओ भाई सब, चीते की फुर्ती के साथ। तो S1 S6 किया हमने, फॉरेन वर्ड्स किए, फ्रेजल वर्ब्स किए, को रिलेशन ऑफ सेंटेंसेस भी हमने किया है। ठीक है, डन। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज वो एक्चुअली मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ ना, तो मैं ऑफिस आता हूँ तो स्मार्ट बन के आता हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो मैं वर्क फ्रॉम होम है मेरा, स्टूडियो में रहता हूँ, कोई आदमी नहीं दिखता। घर से बाहर निकलता हूँ, नदी बह रही है। ठीक है, लोग दिखते हैं तो वो रोज ही दिखते हैं, और मैं घर से बहुत ज़्यादा निकलता नहीं हूँ। तो सो मैं सच बात बताऊँ, एक मैं मतलब दो दो तीन गरम लोअर लेकर आया था। ठीक है, कि मतलब आराम से, ताकि कंफर्टेबल है, लूज और गर्म, वो पहन के मैंने पूरी सर्दियाँ घर पे गुजार दी। जब ऑफिस आता हूँ तो मेरा मन करता है कि चलो आज कुछ बढ़िया कपड़े पहनता हूँ। जब ऑफिस आता हूँ तो भी बस मैं ये टी शर्ट पहन के आता हूँ। तो आज बस मैं आ गया, इसलिए फिर मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। कभी कभी ऐसी बात नहीं है भाई, मैं स्मार्ट लग सकता हूँ। वो तो मेरा दिमाग लग गया ना, पढ़ाई वढ़ाई में लग गया ना। पढ़ना है, पढ़ाना है, बच्चों को रिजल्ट लाना है। ठीक है, इनके दिमाग चेंज करना है, ये पागल ना हो जाए, है ना। इन्हें देश संभालना है, पागल आदमी ना पहुंच जाए वहां तक। इन सब चीज़ों का ध्यान दे देना। तुम्हारे माँ बाप का बोझ कम करना है, इतना सारा बोझ है तुम्हारे माँ बाप पे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं उनके पास। ठीक है, थोड़ा मैं झेल लूँ, थोड़ा वो झेल लें, इसलिए। अब देखो, अगर तुम ज्यादा कहोगे तो मेरे को बंद करना पड़ेगा। अब मैं कैमरे में अपने आप को देख रहा हूँ, कभी कभी लग रहा है ऐसी बात नहीं है, लड़का स्मार्ट है भाई। अगर जिम विम जाता, ताइक्वांडो ही करता, थोड़ा बहुत एक आध रोल मिल सकता था। हॉलीवुड नहीं तो बॉलीवुड में तो मिल ही जाता। लग रहा है। ठीक है, अब पढ़ ले। अगर आप पढ़ने का मूड है तो पढ़े, पढ़ाने के बाद मुझे। और एक बात बता दूं, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट मैं अपने आप को तभी लगता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। मैं अपने पढ़ाने वाली कोई वीडियो देखता हूँ, आए क्या लौड़ा है, ऐसे मेरे मन में आता है अपने आप। लेकिन ऐसा तभी होता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है पढ़ाना। बताओ, चलें आगे बढ़े। वॉइस करवाते हैं, वॉइस वॉइस करवा रहे हैं भाई, सही करा रहे हैं वॉइस। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी हल्की आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम रेस करा देते हैं वॉइस का तुम्हारे प्यार में। साउंड में प्रॉब्लम हो रही है। अब बताना अगर अभी कुछ ठीक आ रही हो तो। इज एवरीथिंग फाइन नाउ? और पढ़ाओ, क्लास ऑलरेडी लैट है, लैट, लैट, लैट इंग्लिश वर्ड है भाई। वो लेट होता है, LATE, लेट होता है ना। तो क्या ही कर लेते हम जल्दी पढ़ाई करके। अच्छा हुआ लेट हो गई, एक वर्ड तुमने सीख लिया यार। नहीं तो सोचो कितनी बर्बाद जिंदगी जी रहे थे। 12th कर लिया तुमने, या कर रहे होगे, ढऊ हो गए हो। कहीं लिखना पड़ जाता लैट, वो लेट, लैट लिखाते, बेइज्जती होती ना। अच्छा हुआ, ऐसी थोड़ी लिखा है गीता में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो, तो कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस का जरा मुझे स्कोर बताओ DPP का, फटाफट चीते की फुर्ती के साथ। व्हाट वाज द स्कोर? बहुत कम स्कोर आया भाई, 15 से कम। आज बहुत ज्यादा नंबर दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब यह है कि कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हारे पास एक तो शक्ति बैच है, एक नहीं है, दो हैं शक्ति बैच है। एक वन मिलेगा, एक मतलब एक वो वाला जो हमारा था सितंबर वाले एग्जाम के लिए, और एक वो वाला जो था हमारा अप्रैल वाले एग्जाम के लिए।
तो ये दोनों एग्जाम के शक्ति में आपको देखने को मिलेंगे कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस। मिनिमम मिनिमम तुम्हारे अगर उसमें 15 क्वेश्चन मिलते हैं तो तुम्हारे पास 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये 30 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने लेकर आया था जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करें, ठीक है, और जो है आपको फंसाए। तो ये 15 क्वेश्चन यहां से कर लेंगे, 30 क्वेश्चन हो गए। सेम आप करेंगे विराट बैच से, क्योंकि स्कोर काफी कम आया, मैं बताता नहीं हूं पर आज इसको बोल रहा हूं। तो 15-15 यहां मिलेंगे, तो 30 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। और ये एम्पल प्रैक्टिस है, अगर ये ईमानदारी से एनालिसिस के साथ तुमने कर लिए ना, तो क्वेश्चंस तुम्हारे फिर गलत नहीं होंगे। अगला शक्ति जो मैं लाऊंगा उसमें रिवीजन कराऊंगा, तो तुम्हें ये बात समझ में भी आ जाएगी, तुम क्वेश्चंस काफी बनाने लगे हो। ठीक है बाबू, चले आगे। सो आज हम बात करने वाले हैं S1, S2 और S3 सेंटेंसेस में। इसके आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। जी हाँ, इसके एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधे ऐसे ही आते हैं। और 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके, तो 5 4 20 नंबर लेके खड़ा है। पिछले कुछ साल से लगातार आ रहे हैं। इसको करने के लिए कोई आपको स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। मतलब ये कोई ऐसा टॉपिक नया नहीं है जिसमें मुझे कुछ नया पढ़ाना पड़े। ये टॉपिक ऐसा है कि पुरानी चीजों पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। मतलब जो आपको आता है उसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि भाई ये तो सब जानते हैं कि कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, पर क्या बैकफुट कवर ड्राइव आती है मारनी? तो ये वैसा है। क्या फ्रंट फुट आती है? ठीक है, ऐसी वाली। क्या बिना कलाई हिलाए ये सिर्फ कलाई से कवर ड्राइव मार सकते हो एक ही पोजीशन से? ये सब ये सारी वो वाली चीजें। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग यू डेप्थ इन द यूसेज। तो ये जो है S1 S2 S3, ये यूजुअली वोकैबुलरी बेस्ड आता है। और कह सकते हो आप यूसेज बेस्ड होते हैं। इसमें जो वोकैबुलरी आती है वो कोई बहुत ही खतरनाक ऐसी जबरदस्त वोकैबुलरी नहीं पूछता जो तुमने कभी सुनी नहीं होगी। द वोकैब इज गोइंग टू बी इजी, बट व्हाट दे आस्क्ड इज कि भाई आपको उसका यूसेज आता है नहीं, आप उसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब बातें मत करो, देखो इधर इधर की बातें करते हो, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करते हो। शक्ति बैच आ जाएगा, चिंता नहीं करो। शक्ति बैच परसों लॉन्च करवा देंगे तुम्हारे प्यार में। और बताओ, ठीक है? चलो अब अगली बात सुनो। तो वोकैबुलरी बेस्ड तुम करने वाले हो, यूसेज करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो S1 S2 S3 सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम उस पर करने वाले हैं। कहने का मतलब है ये आपने कहीं ना कहीं पहले किए होंगे। अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा है जो मैंने किया था NDA 2 2025 के लिए, तो भी मैंने इन क्वेश्चंस को बताया था कैसे करते हैं। बट आज आपको डिटेल में समझा दूंगा इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, इसके लिए कोई नए स्किल्स, कोई नई वोकैबुलरी, कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है, बस तरीके सीखने हैं कुछ। ठीक है, तो इसलिए ये गेम हो जाता है प्रैक्टिस बेस्ड। तो आज आप इसको प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और साथ ही साथ इस पे एडिशनल वोकैबुलरी भी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू S1 S2 S3 सेंटेंसेस से। इसमें होता क्या है, इसमें आपको 3 सेंटेंसेस दे हुए हैं। जैसे
तो ये है भाई S1, ये है S2 और ये है S3 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है इसमें कौन सा वर्ड है जो कॉमन है, बार बार यूज हुआ है। तो वो वर्ड है तुम्हारा एडवाइज्ड, एडवाइस, एडवाइस्ड। ठीक है, ये बोला। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, 3 तरीके से एडवाइस को यूज करके दिखाया है। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब बच्चा कंफ्यूज क्यों हुआ जानते हो? कंफ्यूज इसलिए हुआ कि ऑप्शन आया ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन आए, इसमें लिखा 1, 2, 3, ऑल। ठीक है, 3 तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन बदल दिया, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट की जगह ये पूछ लिया हाउ मेनी सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। तो फिर से यही ऑप्शन आ गए सेम, 1, 2, 3 या ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, ये ए, बी, सी, डी। मतलब मैं बता रहा हूं ऑप्शंस भी 2 तरीके से देते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो 2 तरीके से इसमें ऑप्शंस क्रिएट करे जाते हैं, एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तरीका आपको इसका मुझे आंसर बताना है। गो फॉर इट। एक बार जरा आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए, आता ही होगा सबको। तो भाई चाहे फॉर्मेट ये वाला हो या ये वाला हो, आंसर यही है। सिर्फ एक ही सेंटेंस इसमें से सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। ठीक है, अब देखो खा गया ना पटकी, जबकि कितना आसान यूज था। हमारे पास हमें पता है 2 वर्ब हैं, ए डी वी आई ऐसी और ए डी वी आई सी। ये वाला सिर्फ नाउन हो सकता है और ये वाला वर्ब होता है। ठीक है, इतनी सी बात थी। आपने लोगों ने लगाया बी, मतलब सिर्फ 2 करेक्ट है, तो 2 करेक्ट नहीं है। यू वर एडवाइज्ड गलत है। जब भी यहाँ पे वर्ब की तरह आया तो ये आना चाहिए था ए डी वी आई एस ई डी। यू वर एडवाइज्ड टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड। द गवर्नमेंट हैज नो एडवाइस, यहाँ पे नाउन हो गया। कौन हो गया बेटा? नाउन हो गया, नाउन हो गया। और नाउन बिल्कुल सही है, नाउन तो ऐसे यूज होगा ना, नो एडजेक्टिव है, वर्ब की तरह यूज किया गया है। नो एडवाइस बिल्कुल सही है, नो सॉरी नाउन की तरह यूज किया गया है। अब जब मैं ये वाला देखूंगा, ये वाला देखा, तो क्या बात समझ आई? ये वाला देख के समझ में आया कि भाई ये वाला है वर्ब। कैसे पता? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, ये 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो ये सही है। वुड ही लाइक टू एडवाइस, क्या वो एडवाइस करना चाहेगा? व्हाट शुड बी डन, कि क्या करना चाहिए? ये आंसर सही है, ये सही है। द गवर्नमेंट हैज नो एडवाइस, सरकार के पास कोई एडवाइस नहीं है उस पब्लिक के लिए जो मर रही है ना, रनिंग आउट ऑफ लाइफ, गरीब हैं या जो भी दुर्लभ है उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो गया। और भाई ये वाला भी सही हो गया। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट? अरे यार सॉरी गाइस, मैंने इनकरेक्ट वाला देख लिया, इतनी देर से इसको देख के आंसर दिया। तो अगर पूछा जाएगा हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, तो आप इस सेंटेंस में आंसर देंगे कि ओनली 1, मतलब ये वाला हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। और अगर पूछ लिया जाएगा हाउ मेनी आर करेक्ट, तो आप आंसर देंगे एक ये वाला सही है, एक ये वाला सही है, तो आप आंसर देंगे ओनली 2 जो आपने दिया था। तो भाई आपका सही था।
आई एम सॉरी फॉर टेकिंग इट रॉन्ग। आपको समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे आप इस पे? क्वेश्चंस तो वैसे बहुत सारे लाया हूं मैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ये बंद करते हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस या फिर सेंटेंस आर या फिर इज, चलो इस बार करेक्ट वाला बताना है। पिछली बार मेरे को इनकरेक्ट याद था, मैं सिर्फ करेक्ट वाला बताना है। करेक्ट वाला बताना तो भाई सिर्फ एक ही सेंटेंस करेक्ट है।
फिर से पढ़ के आ गए, इस बार मैंने गलत नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ एक ही करेक्ट है। देखिए कैसे, बीइंग अ स्ट्रबन, ये नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रबन एडजेक्टिव है। स्ट्रबन कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो बीइंग अ स्ट्रबन कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रबननेस ये बिल्कुल सही है, ये नाउन हो गया। इज अ नेचुरल एट्रीब्यूट, ठीक है। दैट कैन बी शेप्ड इनटू डिटर्मिनेशन, ये दूसरा नाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। द स्ट्रबन ओल्ड मैन, एक तो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसने डिसाइड किया इजी टू बी इजी ऑन चिल्ड्रन। अगर स्ट्रबन है तो ये क्यों डिसाइड करेगा कि लोगों पे, बच्चों पे या किसी पे भी इजी रहे? स्ट्रबन तो जिद्दी होता है, तो ये मीनिंग इंटेंडेड नहीं दे रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही जगह आंसर सही था, और वो था ऑप्शन ए, ओनली वन। क्लियर हो गया? समझ में आया है तो बताइए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछिए। तो भाई मैंने जो वर्ड दिए ना तुम्हें काफी आसान वोकैबुलरी से दिए, पर जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो थोड़ी सी से एक लेवल ऊपर है। तो तैयार हो क्या? ये हर चीज पे बेस्ड हो सकते हैं, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दी ओल्ड मैन डिसाइडेड, हाँ बिल्कुल सही है, डिसाइडेड वर्ब है। दी स्ट्रबन ओल्ड मैन डिसाइडेड बिल्कुल सही है, सेंटेंस यहां तक सही है, पर इसका सेंस गलत है। तो इसमें तुम्हें क्या क्या सेंस चेंज करना है? सेंस, ग्रामर, यूसेज, मीनिंग, सब चेक करना है इसमें, तभी तो ये टेढ़े हो जाते हैं, तभी तो इसके लिए अलग से क्लास लगाना पड़ती है। नहीं तो ये वही तो है, नहीं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, तुम कर ही लोगे यार। लेकिन इसमें आपको सेंस, मीनिंग, ग्रामर, यूसेज सब डिपेंड करता है इसमें, और ये दोनों बेस्ड आते हैं, ये वोकैबुलरी बेस्ड भी आते हैं और ये तुम्हारे ग्रामर बेस्ड भी आते हैं। ग्रामर बेस्ड तुम कर लोगे, उसकी चिंता नहीं है मुझे, ठीक है, पर वोकैबुलरी बेस्ड का ध्यान रखना है तुम्हें, वहां फंसते हो। हाँ, S3 का मीनिंग अपोजिट आ रहा है ना, इसलिए गलत हो गया। आगे बढ़े, एक सेंटेंस और देखते हैं।
सॉरी। आपको इसमें मुझे बताना है कि करेक्ट वाला सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, करेक्ट वाला कौन सा है। हिज एक्रीमोनियस स्पीच। तो भैया देखो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट वाला बता दूं तो कोई भी सही नहीं है इसमें, सारे गलत हैं। ओ भाई क्या पटकी मारी है मेरे तो, धपाक। बेटा सेंड अच्छा, मैं पेपर सेट नहीं करता हूँ, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, दिक्कत हो जाती है। अब थोड़े आसान वाले कर लोगे, इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है चर्सी, इसके बाद नहीं होगा। हिज एक्रीमोनियस स्पीच, उसकी कड़वी, एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर, कड़वी, चुभने वाली, कटाश भरी। ठीक है, ऐसी बातें जो पड़ोस की आंटियां करती हैं। तो हिज एक्रीमोनियस स्पीच समवेयर स्टिमुलेटेड, उसकी जो एक्रीमोनियस स्पीच थी, कड़वी बातें जो उसने करी, कटाश भरी बातें करी, तो उससे क्या हुआ, जो क्राउड थी वो एनकरेज हो गई किस चीज के लिए, कि वो रीथिंक करेगी अपनी क्वालिटीज और इन सब चीजों के बारे में। है ऐसा होता है क्या? डज इट मेक एनी सेंस? एक्रीमोनियस बहुत नेगेटिव वर्ड है और ये नेगेटिवली यूज होता है, पॉजिटिव काम नहीं कर सकता है, ये गया। द एक्रीमोनियस रिमार्क्स ऑफ द पोएट, अब पोएट ने दिए गंदे गंदे रिमार्क, तो क्या हो रहा है, ऑडियंस को बता रहा है वाह 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 क्या गालियां पड़ रही हैं, वाह वाह क्या गंदा गंदा कह रहा है। भाई ये थोड़ी होता है, तो इसलिए डज नॉट मेक सेंस। बिहाइंड एवरी फेलियर लाइज अ सीरीज ऑफ एक्रीमोनियस। अरे भैया नाउन थोड़ी है ये नाउन की तरह यूज कर दिए हो, ये नाउन नहीं है। एक्रीमोनियस बॉस, बिहाइंड एवरी फेलियर लाइज अ सीरीज ऑफ एक्रीमोनियस एक्ट्स, एक्रीमोनियस डायलॉग्स, एक्रीमोनियस स्पीच या रिमार्क्स, कुछ भी। तो ये भी यहाँ पे यूसेज गलत है, ये एडजेक्टिव है भाई, ये नाउन नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है। तो इसमें देखो ग्रामर भी थी, यूसेज भी था, सेंस भी था। ये वाला बेस था ग्रामर पे, ये वाला नीचे वाला ग्रामर पे बेस था। ठीक है, ये वाले दोनों सेंस पे बेस थे। और आंसर आपका कौन सा हो गया? डी। समझ में आया क्वेश्चन में आत्मा तृप्त हुई या नहीं हुई? अब बताओ क्वेश्चन करोगे इसके?
चलो भाई, अब लगाते हैं क्वेश्चन, अब दिखेगा तुम्हारा दम। ऑल द बेस्ट। पहले इसमें हमें वर्ड ढूंढना है। हमने जब वर्ड ढूंढा तो हमें मिला जे वाला वर्ड। अब जे वाला वर्ड पे आपको देखना है और बताना क्या है कि इसमें से कितने सेंटेंसेस करेक्ट हैं। करेक्ट वाले बताने, सब में ही करेक्ट वाले बताने। ठीक है, सारे क्वेश्चन आज मैं जो लेके आऊं करेक्ट वाले, सब में करेक्ट वाले बताने। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूं मैं। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। तो अब आपको मुझे बताना है इनमें से इसमें से कौन सा वाला गलत है। दो सही है ना, तो गलत कौन सा वाला लग रहा है आपको? विच सेंटेंस इज रॉन्ग? बताओ जरा, विच सेंटेंस इज रॉन्ग। कमेंट बॉक्स खुला रखूंगा, सिर्फ आपको ये बताना है कौन सा सेंटेंस गलत लग रहा है। गलत कौन सा वाला है? आफ्टर द फेल्ड अपराइजिंग द लीडर पब्लिकली एब्जॉर। एब्जॉर का मतलब होता है रिनाउंस, जाने देना, गिव अप कर देना। गिव अप, रिनाउंस, छोड़ देना। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये क्वेश्चन ना तुम्हारा तुक्के में सही हुआ है। ठीक है, ये फायदा है इसमें। इसमें सिर्फ तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। दूसरा, ही वॉज फोर्स टू एब्जॉर। एब्जॉर का मतलब है रिनाउंस, कि भाई तुम छोड़ोगे अपने पुराने एलिजियंसेस। एलिजियंसेस का मतलब क्या होता है? जो साथी थे तुम्हारे, जो तुम्हारे एड्स थे, तुम्हारा ग्रुप्स था। ठीक है, जो तुम्हारे सारे बंधु थे, पीपल थे। टू द रिजाइम ही वंस सपोर्टेड। ठीक है, द जज एब्जॉर। अब रिनाउंस्ड, रिनाउंस द डिफेंडेंट थोड़ी बोल सकते हो, ये नहीं होगा ना। और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? दो सेंटेंस सही थे, बी। तो तुक्के में सही किया, पर सही किया, कोई बात नहीं है। भगवान तुम्हारे तुक्के को और ताकत प्रदान करे। हाँ। इसका रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को हम त्याग देते हैं। एब्जॉर का मतलब त्याग देना होता है। तो अब तुम त्याग को रिजेक्टेड अगर कहना चाहते हो तो रिजेक्टेड भी कह सकते हो, पर एब्जॉर बेसिकली त्याग होता है, छोड़ देना। हाँ, एब्जॉर का मतलब गिव अप कर देना, त्याग कर देना, रिनाउंस कर देना। अब देखो, मीनिंग पर डिस्कशन करोगे तो क्वेश्चन कम होंगे, सीधी बात है। मेरी बैक टू बैक क्लासेस है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो मैं इसलिए तुमसे कहूंगा कि हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, तो थोड़ा सा हर क्वेश्चन पे कम टाइम देना है, समझना है, दिमाग लगाना है, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगला क्वेश्चन। तो भाई गूगल से पढ़ लेना। तूने मैं बैच काहे ले लिया यार? गूगल पे सब कुछ तो है अतुल। हम्म, सब कुछ है गूगल पे। गूगल से इसका आंसर भी पूछ ले, गूगल से ही पढ़ ले। काहे हमें काहे परेशान कर रहे हो यार? हमारी जान काहे खा रहे हो? हम गूगल पे अथॉरिटी है क्या? हम गूगल की जिम्मेदारी लेंगे क्या? गूगल ने अगर तुम्हें रास्ता गलत दिखा दिया, हम जिम्मेदार हैं क्या उसके? हैं? बताओ, कोई लेता है गूगल की जिम्मेदारी? कोई ऐसा है जो गूगल की जिम्मेदारी लेता है? गूगल किसी भी चीज पे अथॉरिटी हो सकती है। लोगों को, गूगल मैप ने लोगों को पता नहीं कितनी बार भटका दिया है। भाई मैं गूगल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं, मैं क्या करूं? गूगल इसका मतलब ये दिखा रहे तो
यहाँ पे मीनिंग की बात ही नहीं है भाई, अब यूसेज की बात है। तू अभी मीनिंग पे ही पढ़ा है, तो अभी तेरा लेवल नहीं है इन क्वेश्चन का। वो अगर ना तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर का, ये क्वेश्चन क्या रहा है तेरे से, क्या अभी औकात नहीं है क्वेश्चन की, अभी मीनिंग में फंसा हुआ है तू। जब मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन का यूसेज तो फिर बहुत दूर की बात है ना बाबू। अब इक्विवोकल है, इक्विवोकल का मतलब होता है समथिंग विच इज अनक्लियर। तो अनक्लियर वर्डिक्ट नहीं हो सकता, बस बाकी सब सही है। तो एक ही गलत है, दो सही हो गए, आंसर हो गया। तो ठीक है। इक्विवोकल का मतलब क्या है, मिनिस्टर का जो बिलर या अनक्लियर स्टेटमेंट था, मतलब पब्लिक उससे सहमत नहीं हुई, तो सही बात है। अनक्लियर बात कहोगे तो कैसे होगी। हिज लॉयलिटी रिमेन्ड अनइक्विवोकल, उसकी लॉयलिटी भी अनक्लियर रही, क्योंकि वो कभी जैसे सर्कमस्टेंसेस होते उधर उसके हिसाब से कभी इधर शिफ्ट हो जाता था। तो आंसर इज बी। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें तुक्के काफी सही होते हैं, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। बकवास करोगे ना, मेरे को कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ेगा, और उससे तुम्हारा नुकसान है यार। मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी। और हेल्प क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ ये काम की बात करो। सिर्फ जहां पे फंस रहा है क्वेश्चन, जो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरे से पूछ लो। मेरे को मत बताओ गूगल क्या कह रहा है। ठीक है, गूगल पे हम जैसे लोग ही डालते हैं भाई, वो खुद हमारा मोहताज है। समझ रहे हो। चैट बंद कर दूंगा ना तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि तीनों क्वेश्चन में क्या गलती हुई है, क्या सही हुआ है। इसलिए खोलेगा, थोड़ी मैच्योरिटी लाओ ना अपने अंदर। मतलब तुम्हारे आगे खाना रखा है तो खा ही लोगे क्या, कुत्ते हो क्या। ऐसे तो मेरा कुत्ता भी नहीं करता है भाई, ऐसे तो मेरा डॉग भी नहीं करता। इतना डिसिप्लिन तो कुत्ता भी होता है ना। मूवीज नहीं देखते तो खाना रखा हुआ खा नहीं रहा है कुत्ता, जब तक मालिक इशारा नहीं कर रहा है। तुम्हारे अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं है क्या, क्या अगर टीचर कह रहा है कि भाई काम की बात करनी तो सिर्फ काम की बात करनी है, तो इसका मतलब तुम्हें बंदूक देना ठीक नहीं होगा, तुम तो गोली चला दोगे। तुम तो बंदूक थी सर मेरे पास ना, मैं हथियार नहीं रख सकता, मेरे पास मत रखवा, बेकार किसी दिन आपके ही मार दूं। तो बोल देगा अपने सीनियर को, ये सर ये क्या मेरे को सर तमंचा वमंचा दे दियो सर, सर मेरा दिमाग खराब हो गया, ये टैंक है मैं कर दूंगा इसकी तो अपने पड़ोसी की तरफ। फिर सर ऐसे कहोगे क्या, मेरे को दिया क्यों था। अबे अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करना सीखो ना, बड़े हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। द गवर्नमेंट क्लियरली रिप्यूडिएटेड, रिप्यूडिएटेड अगेन एक सिनोनिम है, रिनाउंस का, रिजेक्ट कर देना, रिनाउंस रिजेक्ट, मना कर देना, डिनाई कर देना। द गवर्नमेंट क्लियरली रिप्यूडिएटेड द एंडोर्समेंट ऑफ द स्टार्टअप्स, ये क्या बदतमीजी हुई। कैंसिल कैसे करेगी, इंडोर्समेंट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसका सरकार के कैंसिल करने से कोई मतलब नहीं है कि सरकार ने चालाकी से, सरकार चालाकी दिखा रही है किसको, अपने ही देश में जो कंपनीज हैं उनके इंडोर्समेंट को, स्टार्टअप्स के इंडोर्समेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट्स को कैंसिल करके, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। आप ये कह सकते थे अनअप्रूव किया, डिसअप्रूव किया, तो वो फिर भी चल जाता कि डिसअप्रूव कर दिया, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट था, कुछ ऐसा दिखा रहे थे, नहीं दिखना चाहिए था पब्लिक को, तो वो हो सकता था। रिप्यूडिएट नहीं कह सकते, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। देखो ऑप्शन कैसे जाएंगे, पहला गलत हो गया तो ऑल थ्री नहीं हो सकते और नन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें तुक्का बढ़ जाता है। तुम एक तो पकड़ ही लेते हो ना, इसलिए तुक्का बढ़ जाता है, इसमें रीजन है तुक्के का भी। ही रिप्यूडिएटेड हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ये बिल्कुल सही बात है, उसने रिजेक्ट कर दी, नाउंस कर दी, त्याग दी अपनी सारी ऑब्लिगेशन, फेलिंग टू ऑनर द एग्रीमेंट, ये बिल्कुल सही था। तो एक तो सही है भाई। द स्कॉलर रिप्यूडिएटेड हिज थीसिस, स्कॉलर ने अपनी जो थीसिस थी उनको त्याग दिया। थीसिस को नहीं त्यागा जा सकता। ये क्या बात हुई कि मैंने अपने लेटर लिखा उसको त्याग दिया। ठीक है, उसको त्याग नहीं सकता। थीसिस एक तरह का वर्क होता है, मतलब मैं खुद एक स्कॉलर रहा हूँ, पीएचडी हूँ, तो मैंने भी थीसिस लिखी थी, उसको नकारा नहीं जा सकता। त्याग नहीं, मैंने अपनी थीसिस को निकाला। अब क्या, अब तो डिग्री मिल गई, अब कैसे त्याग दूंगा, जिंदगी भर रगा रहेगा अब तो डॉक्टर नाम के आगे। ठीक है, तो क्या है, द स्कॉलर रिपीटेड इस थीसिस नहीं हो सकता विद एडिशनल सपोर्टिंग एविडेंस, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। ठीक है, तो ये वाला भी इसमें गलत हो गया। तो भैया एक ही सेंटेंस सही है और वो है ओनली वन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो कब भिड़ा, नहीं भिड़ा भाई, आ रहा है समझ। ठीक है,
अब बताओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स बंद कर देता हूँ। कमेंट बॉक्स मैंने इसलिए खोल रखा है क्लास इंटरेक्टिंग रहे और तुम्हें कोई डाउट आए तो मैं आराम से बता दूं, नहीं तो मेरे को, मैं शांति से आराम से बंद करके ही पढ़ा सकता हूँ। लगाओ। तो ऐसे एलिमिनेशन से करोगे तो इजी लगता है। द एक्सप्लेनेशन साउंडेड प्लॉजिबल, जो एक्सप्लेनेशन था कैसा था, प्लॉजिबल मतलब बिलीवेबल, बिलीवेबल था। प्लॉजिबल मतलब दो नो प्रूफ वॉज ऑफर्ड, ऑफ कोई प्रूफ नहीं था लेकिन सुनने में बढ़िया लग रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने दोस्त के पास देखा एक एक सोने का बिस्किट, तूने कहा भाई कहां से मिला तुझे, भाई तुझे कहां से मिला, तूने कहा यार मेरे मामा ना कस्टम्स में है, और तुम्हें पता है किसके मामा कस्टम्स में है। तो अभी बहुत बड़ी, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी इंडिया ने मतलब एक रेड करी थी, रेड क्या करी थी, एक मतलब फ्रिस्किंग में पकड़ा गया था एक बंदा एयरपोर्ट पे, उसके पास 40-50 किलो सोना निकला था, मेरे मामा कस्टम्स में है, तो उन्होंने पकड़ा था भाई, तो 1-1.5 किलो उन्हें मिल गया था। तुम्हें पता है इसके मामा कस्टम में, तो एक छोटा सा सिक्का ही है, 10 ग्राम का, मामा ने मेरे को दे दिया कि रख ले, तो बस इसे जेब में रखता हूँ, लकी है, तुम देख लो 10 ग्राम का सिक्का रखा हूँ, ठीक है, लाख रुपए की जेब में लेके घूम रहा है लगभग ये। तो ये क्या है, ये तुम्हें लगा सच बता, मैंने हाँ भाई देख ले यहाँ का है ही नहीं है, अफ्रीका का है, तुम्हें साउथ अफ्रीका की मोहर लगी हुई है उस पर, तुम उसके मामा भी कस्टम में, तो तुम मान सकते हो। तो ये क्या है, प्लॉजिबल है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। ये कोई प्रूफ थोड़ी कि उसके मामा है, उसके मामा है तो साउथ अफ्रीका से फिर किसी दिन राइनोसोरस भी ले आएंगे, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो हिज एक्सक्यूज वॉज सो प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब बिलीवेबल, उसका जो एक्सक्यूज था वो इतना बिलीवेबल था दैट इट रियड इमीडिएट सस्पेंशन, उसका जो एक्सक्यूज था, ठीक है। अब ये दोनों ही बातें एक ही एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें यकीन तो हुआ, लेकिन दो चार ऐसे भी खड़े होंगे कि यार ये कहीं से कहीं उल्टा काम कर रहे हैं मामा की आड़ में, ठीक है, सिक्का लेके घूम रहा है, उस दिन भी मैंने इसके पास कुछ देखा था। तो क्या है ये, दिस एक्सक्यूज वॉज सो प्लॉजिबल, इतना बिलीवेबल था दैट इट रेज्ड इमीडिएट सस्पिशन, ठीक है। अगला क्या है, द थ्योरी वॉज प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब बिलीवेबल बिकॉज इट हैड ऑलरेडी बीन प्रूवन। अब अगर कोई चीज प्रूवन है तो वो प्रूवन है ना, या फिर फैक्चुअल है। प्लॉजिबल क्या है, प्लॉजिबल का मतलब होता है जिसपे आपको यकीन आता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत बहुत जादू की कहानियां हुआ करती हैं अलग अलग धर्मों में, हर धर्म, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने जादू की कहानियां नहीं बताई हैं, ठीक है, और उनको लॉजिकली भी बताया है कि हवा हवा में कैसे कोई चीज उड़ी, ठीक है, कैसे किसी चीज के कोई मुर्दे जिंदा हो गए, कैसे चांद के टुकड़े हो गए, ठीक है, कैसे पक्षी हवा में उड़ रहे हैं और आदमी को बिठा के, ये सब चीजें बताएंगे। लेकिन सब देखते हैं ना, सब देखते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है, मजा लगता है आने में ना, वो एक लॉजिक भी देते हैं उसके पीछे, वो पक्षी अलग तरीके से, हैरी पॉटर में भी दिखाया, फिनिक्स, ठीक है। तो वो क्या है, वो सारी चीजें प्लॉजिबल है, बिलीवेबल है, लगता है यार, अरे यार फिनिक्स जानता है, तो लगता है उन सब चीजों के बारे में, बिकॉज इट हैड ऑलरेडी बीन प्रूवन करेक्ट। तो ये प्लॉजिबल ऐसी चीज होती है, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ है, अगर वो प्रूव हो जाएगा तो वो फैक्चुअल हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा।
अरे भैया देखो एक बात समझो, देखो जैसे जैसे प्रीति कह रही है टैसिट मीनिंग, अगर आपको कभी भी लगे कि जो वर्ड आया है इसमें टैसिट, ठीक है, इसका मीनिंग आपको नहीं पता है, इन क्वेश्चंस का रास्ता ना बाबू जानते हो किधर से गुजर के जाता है? इन क्वेश्चंस का रास्ता गुजर के जाता है जानते हो कहां से? वोकैबुलरी से। अगर कोई भी वर्ड आया, जैसे वहां पे टैसिट आया, जैसे यहाँ पे वर्ड आया प्लॉसिबल, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है ना तो आप अपने आप को पहले ही आउट ऑफ द क्वेश्चन मान लीजिए, फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। बड़ी सिंपल बात है। और देखो तुक्का तो तुक्का है, बिड़ा बिड़ा ना बिड़ा ना बिड़ा, तो हम तुक्का पढ़ाने तो आए नहीं है, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने आए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कॉन्सेप्ट की है कि अगर आपके पास टेसिड वर्ड का मीनिंग नहीं है ना, आपको वोकैब ये नहीं आती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना है, आप इस क्वेश्चन के योग्य नहीं है। इस पे समय बर्बाद ना करें, अगले क्वेश्चन पे जाएं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो टैसिट का मतलब होता है अनकहा, टैसिट का मतलब होता है समथिंग विच इज अनसेड, निगाहों निगाहों में कह दिया बात। तो जैसे होता ना मम्मी, कभी कभी ऐसा होता था कि हम कहीं गए हैं और मेहमान मेहमान है हम किसी के यहाँ, हम कहीं गए हैं और नाश्ता रखा है सामने, उसने कुछ हमारी फेवरेट चीज़ ला के रख दी, अब कोई खाना अभी किसी ने शुरू ना करा है, हम देख रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, मम्मी हमें देख रही है ना, एकदम देखते देखते वो बढ़िया चीज़ जो रखी हुई थी केक वेक, हमारी नज़र मम्मी से मिली, तो मम्मी आँख एकदम बड़ी कर देती, हल्का से शेक करती हूँ जैसे खोपड़ी में जलजला आया हो, ऐसे करती थी। हम समझ जाते अभी नहीं लेना है, ठीक है नहीं लेना है। तो ये क्या था? अनकहा, टैसिट, अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग डायरेक्टली स्टेटेड, है ना, बस ऐसे समझ लो, सही बताया। ठीक है, तो मम्मी आंखें निकाल लेती थी एकदम। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टैसिट अप्रूवल दे दिया है इन्होंने, कैसे करके? इंटरवीन करके हर पॉइंट पे। अब अगर हर पॉइंट पे इंटरवीन कर रहा है तो पहली बात तो अप्रूवल नहीं देगा, और फिर टैसिट कैसा हुआ जब तूने हर पॉइंट पे अब भी कर दिया, है ना, तो ये मीनिंग गलत हो गया। देयर वॉज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, अनकही अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अनकही अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में होता है ना, दो दोस्त हैं साथ में कुछ खाने पीने जा रहे हैं, एक बार एक ने पैसे दे दिए, एक बार दूसरे ने पैसे दे दिए, ठीक है कोई बात नहीं है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है, ये नहीं होती पिछली बार तूने दिया अब इस बार मैं दूंगा, पिछली बार मैंने दिया था इस बार, ऐसा नहीं होता ना, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। साइंड बिटवीन दी नेगोशिएशन, ये क्या बात है? इस पे साइन भी करते हो कि देखिए हमारे और तुम्हारे बीच में अनकही बात है, चुपचाप पैसे अपने 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 टर्न पे खुद दे दियो, मैं कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा, चल साइन करते इस पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? टैसिट भी और साइंड भी है, टैसिट चीज का भी साइंड नहीं हो सकती, ठीक है, तो मीनिंग गलत हो गया। The orders were tacitly explained in detailed briefing, बिना कहे अनकहे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए गए ऑर्डर, लेकिन डिटेल बहुत थी। ये तो वही बात हुई, मुझे दिखी वो बहुत सुंदर गंजी थी पर ये लंबे बाल, तो ये मतलब हो जाएगा टैसिटली एक्सप्लेन्ड का, डज नॉट मेक सेंस, ऑक्सीमोरॉन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, सारे सेंटेंसेस गलत है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन लगा होगा। ही ऑफर्ड अ परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब होता है ऊपरी तौर पे, ठीक है, जैसे आपके घर में बड़े बूढ़े आते हैं तो लोग कहते हैं बेटा पैर छू पैर छू, तो तुम जिनकी सच में इज्जत करते हो बिल्कुल झुक जाते हो, ठीक है, और जिनकी इज्जत नहीं करते हो यूं ही बस पैर छू लिया पैर छू, ठीक है, ऐसे ही कर देते हो, तो पर परफंक्ट्री ऊपर ऊपर से, ठीक है, तो ही ऑफर्ड अ परफंक्ट्री सैल्यूट बिफोर लीविंग द परेड ग्राउंड, तो सही है, जाने से पहले जा रहा था वो, अच्छा ओके सर, जय हिंद,
ठीक है, दैट इज परफंक्टरी सैल्यूट। ठीक है, चल गया। अच्छा, द इन्वेस्टिगेशन वॉज थॉरो, नॉट परफंक्टरी, बिल्कुल सही है कि डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, ऊपर ऊपर से नहीं हुई, तो थॉरो इसका एंटोनिम है, बिल्कुल सही यूज हुआ है। हर परफंक्टरी कमिटमेंट एंश्योर द प्रोजेक्ट सक्सेस, गलती हो गया ना, परफंक्टरी कमिटमेंट था तो प्रोजेक्ट कैसे हो सकता था, तो ये दोनों तो सही हुए, पर ये वाला गलत हो गया, तो ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, S3 वाला इनकरेक्ट है, बताया ना मैंने, क्यों? क्योंकि कमिटमेंट परफंक्टरी नहीं हो सकता, कमिटमेंट परफंक्टरी कैसे कह रहे हो? द यूनियन रिमेन इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है वही स्टबर्न, जिद्दी, अड़ियल, मठूस, रिजिड, डिस्पाइट मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, सही है सेंटेंस ना, जिद्दी रही। उसकी जो ट्रांजिटेंस स्टैंस थी कि मतलब भैया ट्रांसिजेंट है हम, तो इंट्रांसिजेंट है हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो जिससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया ना, लेफ्ट लिटिल रूम, ना के बराबर, द इंट्रांसिजेंट पॉलिसी वॉट फ्लेक्सिबल इनफ, जो इंट्रांसिजेंट, जो जिद्दी, अड़ियल, मठूस पॉलिसी थी वो काफी फ्लेक्सिबल थी कि वो चेंज हो जाए, तो ये क्या बात हुई, जब इंट्रांसिजेंट पॉलिसी थी तो वो फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है, एंटोनिम की तरह यूज कर दिया है, ओनली 2 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, बी। अब देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और कोई एक बच्ची अभी, क्या वंशी का नाम उसका, पूछ रही सर वो क्या आपके लिए बुक बता दो, ऐसे होता है बेटा। ये मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ पहले, जरूरी है ना जीवन में, क्या जरूरी है जीवन में, दर्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। बंदर को देखा तुमने, बंदर, बंदर का घोंसला सुना है कभी तुमने? नहीं होता। बंदर की गुफा सुनी है तुमने? बंदर की गुफा नहीं होती, बंदर के पास कोई घर नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि बंदर और इंसान में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, जो तुम में भी है, तुमने घर बना लिया इसलिए बंदर से इंसान हो गए हो, पर उन पूर्वजों में कुछ सिमिलैरिटीज है जो आज भी हम में है, जिसमें से एक ये है कि हम प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं देखते हैं, और प्रॉब्लम हमें सिर्फ उसी समय प्रॉब्लम लगती है जो वो हम पे आती है और इमीडिएट होती है, लॉन्ग टर्म का हम देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए टाइम पर बात करते हैं। तो बंदर जब भी बरसात में भीगते हैं ना हर बार, और परेशान होते हैं, इधर से उधर बेचारे, इस मंदिर से उस मंदिर, कहीं पे आशा देख रहे हैं, कहीं पेड़ पे जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, उनको लगता है इस बार घर जरूर बनाएंगे, कुछ हो जाए इस बार घर बनाऊंगा, और 15-20 दिन, एक महीना बरसात में भीगते हैं और बस वेट कर रहे होते हैं, भगवान एक बार बरसात लो, अगली बार घर बना लूंगा। और जब धूप निकलती है, सब सही हो जाता है, मौसम खुशहाल होता है, तो भूल जाते हैं। ऐसे ही आप लोग हैं, आपको लगता है जब आप वोकैब के क्वेश्चन करने आते हैं आपको याद आती है वोकैबलरी, और ये टीचर जो हर दिन शायद ऐसा कोई दिन नहीं हुआ हो जब मैं तुम्हारी क्लास में आया हूं और मैंने वोकैबलरी को लेके कुछ ना कुछ तुमसे नहीं कहा हो, या फिर लास्ट में क्वेश्चंस नहीं लगाया। मैं हर क्लास में तुम्हें क्वेश्चंस भी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बार बार वोकैबलरी पे बात करता हूँ। जो मैंने तुम्हारा शेड्यूल बनाया उसमें कोई भी चीज हर दिन नहीं है वोकैबलरी को छोड़ के, हर दिन मैंने वोकैबलरी को तुम्हारे सिलेबस में रखा और तुम्हारे शेड्यूल में रखा, और तुमसे कहा कि भाई 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट देख लो, 5 मिनट मांगे मैंने तुमसे, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी शेड्यूल में मांगे होते तो 15 मिनट मांगे होंगे बस। तुम ना ये देने के लिए तैयार हो, ना ये देने के लिए तैयार हो, तो किताब का क्या करोगे भाई? किताब से वोकैबलरी नहीं आती है, मां कसम मेरे पास वोकैबलरी की कोई किताब नहीं है सच, मुझे याद नहीं मैंने वोकैबलरी किसी किताब से सच सीखी हो। इससे बड़ी बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है मैं परेशान हो गया हूं। एवरीवन इज आस्किंग मी कि सर एक बात बताओ सर, हम वोकैब कैसे प्रिपेयर करें? अरे यार भाई बताया ना, वोकैबलरी रजिस्टर तेरे से बनेगा नहीं क्या? बस सिंपल है, ये करना है भाई, बस वोकैबलरी रजिस्टर बना दो। को बनाने का तरीका बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार। ये बना, इसमें से वर्ड आएंगे, इसी से तू सीखेगा, इसी से ये वर्ड बनेंगे, इसी से तू यूसेज समझ पाएगा ना।
ये बात समझो, ऐसा नहीं है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तुम सोचो चलो वोकैब ठीक करता हूं, प्रोसेस में गलती है, शेड्यूल फॉलो करना था जो नहीं करा है। देखो भाई क्या क्या प्यारी पटकी आती है तुम्हें, तुम लोग तुक्का लगा रहे हो 1 और 2 में, इसलिए तुम्हारे सही हो रहे हैं। देख नहीं रहे क्वेश्चन को। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, ये इतना आसान क्वेश्चन था ना। अपने बाल जरूर खींच लेना अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये तो मेरे को आता था, मैं कर सकता था, मेरी तरफ से खींच लेना एक बार बात। तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तुम सेकंड लगाए पड़े हो यार। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, इन द सेम मैनर टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तुम सेकंड लगाए पड़े हो यार, पता नहीं कहा है। एट यूनिवर्सल रूल ग्रामर से आया हुआ क्वेश्चन था। अब पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, तो ना ये सही है ना ये सही है। नहीं, इसके तो चांसेस है ना अभी। हाँ, ऑल थ्री नहीं हो सकते, लो दो एलिमिनेशन हो गए, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। द अकाउंटेंट रिकंसाइल्ड, अकाउंटेंट रिकंसाइल्ड का मतलब क्या होता है, सहमत होना, या फिर क्या करना, दो लोगों के बीच में सहमति करवाना ना। जैसे मान लो कि किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मैं निकला, मैंने कहा भाई यार क्या करा तुमने ये, अरे भैया सॉरी, नया नया चला रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी भाई, मैं सही करा देता हूँ आपकी गाड़ी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो सही भी मत कराओ, चला जाओ, अरे भैया पैसे ले लो, चलो पैसे दे रहे हो दे ही दो। तो ये क्या हो गया, दी अकाउंटेंट रिकंसाइल्ड, सहमति कर लेना आपस में, अग्री हो जाना एक दूसरे से, या फिर आपस में एक सम, क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ड होता है समायोजने, समायोजन ना, एक वो बिठाना, वो हिंदी का वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, खैर इंग्लिश के लिए आप इसमें अग्री कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सेटिंग बिठाना, जो जर्नल वर्ड में आता है। बट ये काफ़ी स्पेसिफिक वर्ड है, इसको कहीं कॉम्प्रोमाइज करा लेना या फिर कहीं ना कहीं मना लेना। तो द अकाउंटेंट रिकंसाइल्ड द मॉरल डायलेमा, उसने अपने मॉरल डायलेमा को मना लिया, इग्नोर करके डिस्क्रिपेंसीज इन द रिकॉर्ड। इग्नोर करके कैसे तुम डिस्क्रिपेंसीज, मतलब तुम्हें लॉस हो गया है ना, तगड़ा लॉस हो गया, तो तुम अपने आप को कैसे बना रहे हो, कोई बात नहीं, इग्नोर मारता हूँ, हो गया ना लॉस, हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे होता है क्या। तो तुम अपने आप को सहमत नहीं करा सकते हो, कुछ और बता के कह सकते हो, इसलिए कोई भी सही नहीं है इसमें। दो ग्रामरेटिकली गलत है, एक का सेंस गलत है। क्लियर है, डाउट है तो पूछिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे, टाइम है कम, क्वेश्चन ज्यादा। इंट्रांस, सामंजस्य बिठाना, हाँ। हाँ तो देखो ये क्वेश्चंस पता है क्या है, ये क्वेश्चंस आई ओपनर है, तुम्हें ये दिखाने के लिए जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे तुम्हें वर्क करना है। और ऐसा नहीं है वो तुम्हारी पड़ी हुई नहीं, ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते थे, ये वाला भी पॉइंट पता था, ये वाला भी पता था, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व था, बस तुम्हें ये क्वेश्चन देखना था। और रिकंसाइल इज सच अ कॉमन वर्ड, मैंने तुम्हें क्लास में भी कराया रिकंसाइल वर्ड। अगर तुम मेरी प्रोनाउन की क्लास देखोगे तो प्रोनाउन में मैंने तुम्हें रिकंसाइल कराया है उन सारी वर्ब्स में जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, उसमें एक वर्ड रिकंसाइल भी आया है, समझ रहे हो। तो वहां पे तुम जाके देखोगे मेरे प्रोनाउन के नोट्स में तुम्हें मिलेगा, ये वर्ड्स मैंने तुम्हें कराए हैं भाई। तो ऐसा नहीं है बहुत खतरनाक मैंने वर्ड दे दिए, छाट के लाया हूं बहुत बुरे वर्ड्स, देखो इमिनेंट भी कराया है, आई एम गिविंग यू द वर्ड्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन विद यू इन द क्लास। अब देखो एक बच्चा कह रहा है मैं थर्ड वाला सही से नहीं पढ़ा, अगर आपने थर्ड वाला सही से नहीं पढ़ा तभी भी आंसर लगाया तो वो तुक्का था, तो तुक्का कभी सही कभी गलत।
हाँ, क्वेश्चन करते करते आएगा। हाँ भाई, 18 का 18% ने सही जवाब दिया, बस बाकी सबको पटकी आई। ठीक है, सब आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन लगाया जा रहा है, इसलिए ऐसे हो रहा है। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड रैपिडली, जो काले बाल होते हैं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जल्दी, वो इंडिकेट करते हैं कि एक स्टॉर्म वॉज एमिनेंट होना चाहिए। तो ना, एमिनेंट का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन, समझ गए? तो यहां पे नॉट आएगा नहीं, नॉट ने सेंटेंस को गलत कर दिया। जनरल ने पोस्टपोन कर दिया अटैक, काहे? अनअवेयर ऑफ द इमिनेंट डेंजर, क्योंकि उसे पता ही नहीं था किन डेंजर्स के बारे में जो होने वाले हैं। तो ऐसे डेंजर्स हैं, होने वाले हैं, लेकिन हो चुके थे। इमिनेंट का मतलब है उसे पता नहीं था उन खतरों के बारे में जो आने वाले हैं, लेकिन आके जा चुके थे। हैड पास्ट कह रहा है, ये क्या बात है भाई? इमिनेंट वो चीज हो ही नहीं सकती जो गुजर गई। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी लॉजिकली रॉन्ग हो गया। कहते हैं ना, रीडिंग यहाँ पे काम आएगी बहुत ज्यादा। अगर आपने रीडिंग करी है, आपका इंग्लिश सेंस अच्छा होगा, सेंस अच्छा होगा तो मीनिंग समझ पाओगे, मीनिंग समझ पाओगे तो आत्मतरत कर पाओगे, अपनी भी और मेरी भी। साइंस ऑफ स्ट्रक्चरल फिटीग कह रहा है, जो साइंस है, जो चीजें दिख रहे हैं, स्ट्रक्चरल फिटीग आ गई है, कहीं कहीं दरारें पड़ गई हैं, है ना, कहीं से पिलर यूं टेढ़ा हो रहा है, कहीं दरारें पड़ रही हैं। सजेस्ट कर रहा है द इमिनेंट कोलैप्स ऑफ द ब्रिज, कि भाई लाइकली टू कोलैप्स, गिरेगा ये, देखियो किसी दिन ब्रिज गिर जाएगा ये। हम बोलते हैं ना, कोई कोई ब्रिज होता है बड़ा बेकार हालत में, उसको कह रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आया मजा? इंडिकेटिंग का मतलब बताओ। हाय हाय, हमारे पास गाड़ी होती है, बाइक होती है, कार होती है, अब तो रिक्शा भी होती है ना, उसमें भी इंडिकेटर आता है। कभी ध्यान नहीं दिया तुमने इंडिकेटर? है ना, जब तुम इधर वाला बटन ऐसे करते हो, बाइक में बताता हूँ, बाइक तो देखी होगी, बाइक तो जानती हो, दो पहिए होते हैं उसमें, एक आगे होता है एक पीछे होता है, बीच में इंजन लगा होता है। कोई पहले किक वाली आती थी, अब बटन वाली भी आती है, बटन दबा के ऐसे हो जाती है ना। उसी तरह की लड़कियां भी आती हैं, वो उसको उड़ा ले जाती हैं, एक्सीलेटर ऐसे देते हैं, उड़ती चली जाती है, ऊपर ऊपर भी ले जाती हैं वो, किसी घर में कुदा देती है, एटीएम के अंदर घुसा देती है, नाले में गिरा देती है ना। ऐसी एक बाइक होती है भू भू करने वाली, समझ रहे? उसमें इंडिकेटर दिया होता है, इंडिकेटर। तो वो इंडिकेटर जो होता है ना, इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है, काय से बना? इंडिकेट से। इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेटर, अब मेरे को समझ में आया, इनको इंडिकेटर नहीं पता होता है ना, इनको इंडिकेट का मतलब नहीं पता होता। ठीक है, तो आप चला रहे हैं, आपको इधर मुड़ना था, आपने किधर मुड़ना था? इधर मुड़ना था, इधर, राइट। तो आप राइट वाला इंडिकेटर देंगे, टिक, आपने राइट वाला इंडिकेटर दिया इधर, और फिर आप इधर मुड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ कमाल करना है तो इधर का इंडिकेटर देखिए, इधर मुड़ जाइए, तो कुछ कमाल हो जाएगा। तो इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, उंगली से यूं यूं यूं, कैसे वाला भी इशारा करना, इंडिकेट करना, सजेस्ट करना। समझे भाई साहब? देखो यार, अब बताओ यार, तुम हमसे कहते हो पढ़ाओ, क्वेश्चन लाओ टफ वाले, बच्चा हमसे पूछ रहा है इंडिकेट बता दो। जिंदगी खराब कर दी भाई तुमने तो यार, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए क्लास में। ये पहला क्लास है, पता है, जिसमें मैंने लड़कियों को भी रोस्ट कर दिया है। मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं रोक ही नहीं पाया, पता नहीं कहाँ से छूट के लेके आए हैं। डिस्क्रिपेंसीज, हाँ डिस्क्रिपेंसीज बताना चाहिए, डिस्क्रिपेंसीज एक अच्छा वर्ड है, इस पे मैं मजाक नहीं करूंगा, ये मुश्किल वर्ड है, सबको नहीं पता होता है, फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है बेटा गड़बड़, है ना, एग्जैक्ट कहें तो गड़बड़। कहते ना, अरे मुझे हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है, देर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन दी अकाउंट्स, योर अकाउंटेंट आई डोंट थिंक ही इज अ लॉयल पर्सन, there are discrepancies in the account, there are discrepancies in his arrival and departure, है ना, कुछ गड़बड़ है।
तो ये बैच एक ऐसा आ गया ना, जैसे वो बोला था ना भीष्म पितामह से अर्जुन कृष्ण जी ने कि मैं जो हूँ लड़ूंगा लेकिन चक्र वो नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा था अरे हम उठवा लेंगे। तो इस क्लास की जो लड़कियां ना वो वही भीष्म है, ऐसे ऐसा सवाल पूछ रही हैं। मैं अवॉइड करता हूँ कि नहीं करूँ नहीं करूँ, लेकिन नहीं कहने के नहीं, हम करेंगे सर, ऐसी क्या बात हो गई। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट, जिद्दी अड़ियल मट्ठूस, स्टबर्न। सोचो बहुत ज्यादा वर्ड नहीं लेके, एक ही वर्ड, एक दो वर्ड पे ही सारे क्वेश्चन बनाए। एंड रिफ्यूज टू फॉलो द प्रोटोकॉल, तो सही है, ये वाला सही हो गया। दी ऑब्स्टिनेट लॉक, अबे लॉक जिद्दी हो सकता है क्या? जिद्दी लॉक क्या होता है? तो ये कुछ होता ही नहीं है। ये इंसान के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज हो सकता है, डिसीजन के लिए यूज हो सकता है, किसी बेजान चीज के लिए नहीं हो सकता। हर ऑब्स्टिनेट डेडिकेशन, अब ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये कैसा वर्ड है? ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट एंड रिफ्यूज टू फॉलो, तो यही सही है बस, ए वाला। ठीक है, फिर 18%। भाई वाह, मजा आ रहा है मुझे तुम्हारी पटकियों में। महिमा मिश्रा, जेंडर किसका हमने चेंज किया? सही है। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, ब्रिडल का मतलब लगाम होता है, लगाम होती है लगाम, ब्रिडल। पियर्स, पियर्स मतलब साथ वाले, पियर्स साथ वाले, जो साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं। अबे एक यही तो बात है, तभी तो मेरे मेरे को ना इनसे इसलिए बात ही नहीं करनी होती, गधी होती हैं लड़कियों को भीष्म बनाती है। अबे भीष्म में क्वालिटी है, वर्च्यू है। गधी गधो गध, अब देखो गधो कहने का आदत है ना, गधियों निकल नहीं रहा है मुंह से, क्या कहूं, भीष्म में क्वालिटी है यार। भीष्म को तुम जेंडर में मत तोलो भाई, क्या बात है भाई, कैसे बच्चे हैं ये। लो तीनों सेंटेंस करेक्ट थे इस बार, ये तो तुमने सोचा ही नहीं होगा ना, ये वाला ऑप्शन तो अभी लगाया भी नहीं गया था, देखना। अ टेंटेटिव शेड्यूल वॉज रिलीज, टेंटेटिव का मतलब होता है, मतलब ऐसी अप्रोक्सीमेट, कहते ना अप्रोक्सीमेट, लगभग। टेंटेटिव मतलब यूं ही, मैंने कहा यार देखो मेरा ना, मेरा बड़ा मन है कि मैं कश्मीर घूमने जाऊं, और मतलब सच में ये मैं मतलब सच में ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी है और सच भी है, कि मेरा बड़ा मन है मैं कश्मीर जाना चाहूँ। तुमने अरे सर आप आओ कश्मीर, मैंने कहा बहुत मन है यार, आऊंगा बहुत जल्दी आऊंगा। तुमने कहा सर अच्छा चलो कुछ टेंटेटिव डेट बताओ। मैंने कहा टेंटेटिव डेट है कश्मीर जाने की, अप्रैल में पेपर खत्म हो जाए तुम्हारा, उसके बाद मैं कश्मीर आऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक टेंटेटिव डेट बताई, टेंटेटिव का मतलब अप्रोक्सीमेट, लगभग। ठीक है, सो ही गेव अ टेंटेटिव शेड्यूल, सही है, ही गेव अ टेंटेटिव नॉक ऑन द डोर, अनसर्टेन ऑफ एनीवन वाज इनसाइड, क्योंकि उसको पता नहीं था, कभी कभी तो पता नहीं है। तो आप कहें भैया, भैया तुम्हें पता है कोई नहीं है अंदर, तो ये वाली अनसर्टेन। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। द प्रिंसिपल आस्क द स्टाफ टू रिलीज द टेंटेटिव डेट्स, तो डेट्स टू टेंटेटिव होती है, ये सबसे बढ़िया यूसेज है इसका, तो इसलिए तीनों सेंटेंस सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। आया मजा? हाँ, द टेंटेटिव डेट्स, डेट शीट इज रिलीज फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। अब देखो ये ऐसे वर्ड नहीं है कि बड़े खतरनाक हैं, अभी इनका जन्म ही नहीं हुआ, अभी पिछले 5 साल से यूज हो रहा है, नहीं 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 भाई, ये वर्ड बहुत कॉमनली हर जगह यूज हो रहा है। आपने रीडिंग नहीं करी है इसलिए ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आपने रीडिंग करी होती आप इन वर्ड से फेमिलियर होते।
अच्छा भाई, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। द जर्नल इज डिलीवर्ड। अब पहले ना एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक बच्चा मेरे को बोल रहा था टेंटेटिव नॉक, तो अप्रोक्सीमेट नॉक, तो तुम अप्रोक्सीमेट मत लिखो ना, जिसका फार सिनोनिम है, थोड़ा क्लोज वाला सिनोनिम लिख लो तो तुम्हें सही लगेगा। जैसे प्रोविजनल एक वर्ड होता है, या अनसर्टेन। ठीक है, तो प्रोविजनल या फिर अनसर्टेन नॉक, मतलब वो नॉक कर भी रहा था नहीं भी, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाली है क्या ये, ऐसे ही ला के दिखा। अब पहली बार में, अब मुझे पता नहीं खाली है या नहीं, अगर मुझे पक्का पता होता कि खाली है तो मैं खाली है ऐसे ही लाता ना, तो अनसर्टेनली मैंने इसको ला के देखा खाली है कि, बॉटल के साथ, कैन के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ तो आप करते हो। ठीक है, जब तुम्हें पता है कि बर्तन खाली रखा है, मम्मी ने बोला बेटा उठा ला, तुम जाओगे यूं उठा लाओगे। अब मान लो उसमें दूध भी है, तो तुम जाओगे यूं थोड़ी उठा लाओगे। अब तुम्हें पता नहीं है कि दूध है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे, पहले एक अनसर्टेन तरीके से, अगर तुम्हारा हाथ नहीं जा रहा तो पहले देखोगे, छू के देखोगे, हिला के देखोगे, दूध है, हाँ लग रहा है। ठीक है, तो ये उसको कह रहा है, ही गेव अ टेंटेटिव नॉक। समझे? द जर्नल इज डिलीवर्ड अ ट्रेंचेंट क्रिटिक। तो क्रिटिक हम जानते हैं ना, तो ट्रेंचेंट का मतलब होता है कटिंग, बाइटिंग, कुछ ऐसा जो काटता हुआ हो, चुभता हुआ, काटता हुआ। ठीक है, पियर्सिंग, चुभता हुआ, काटता हुआ, भागता हुआ। ठीक है, तो ट्रेंचेंट ऑब्जर्वेशन कट थ्रू ईयर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये जो ट्रेंचेंट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, कहां से आई है, ईयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सही बात है, नेगेटिव जा रहा है, सही है। ट्रेंचेंट स्पीड, स्पीच थी उसकी, किसी तरह की क्रिटिसिज्म का डर ही नहीं था, अवॉइडेड एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। तो आंसर हो गया क्या, सारे के सारे सही हैं, आंसर हो गया ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। सारे सही हैं, आ रहा है, मजा आना चाहिए जीवन में। द सीज फायर रेस्टेड ऑन अ प्रिकैरियस, ये वर्ड कराया है मैंने तुम्हें, वोकैब रजिस्टर में देखना। डेंजरस, कह रहा है सीज फायर हुई है, बड़ा डेंजरस, पावर का बैलेंस है, बड़ा डेंजरस, जरा सा किसी ने सीज फायर को उल्लंघन करा, दू 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 एकदम वॉर हो जाएगी। ठीक है, द फाइनेंशियल पोजीशन वाज प्रिकैरियस, डेंजरस आफ्टर मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी खतरनाक है भाई इसकी, है ना, क्योंकि मंथ्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए, अनएम्प्लॉयड है। द ट्रूप्स एडवांस्ड अलोंग अ प्रिकैरियस, प्रिकैरियस कौन होता है, डेंजरस माउंटेन पाथ। ठीक है, तो तीनों सही है, कोई गलती नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। हाँ, तो अंशिका एक बार आपके पास होना चाहिए वोकैब रजिस्टर,
उससे रिवाइज कीजिए। जो वर्ड आप रीड करते हैं आपको क्या है वो याद रहते हैं, क्या आप उनको प्रैक्टिस करते हैं, क्या उन पे ध्यान देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ ना, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। तो जिंदगी में नहीं उतरा है इसलिए। देखो ये आ गया रामन सेंगर, जैसे इनके सारे सही हुए। हाउ मेनी लेफ्ट, जल्दी बता दो सर, मैं जल्दी जल्दी करूं, घट जाऊं। बेलफुल भी खतरनाक होता है, बुरा, डेंजरस। रिकॉन्डाइट का क्या मतलब होता है? द मैनुअल ऑफर्ड अ रिकॉन्डाइट एक्सप्लेनेशन। हिज राइटिंग अपील्ड मेनली टू दोज फेमिलियर विद रिकॉन्डाइट क्लैरिटी। ये तो सबसे पहले गलत होगा। देखो रिकॉन्डाइट का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑब्सक्योर, ब्लर, क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं हिडन है, छुपाया गया है उसको, है ना, लेटेंट कह सकते हो, हिडन, छुपाया गया है, सरप्टिशियस क्लियरिटी नहीं होती। तो द लेक्चर्स वाज फिल्ड विद रिकॉन्डाइट एविडेंस, ऐसे सबूत दिए सर ने कि वो रिकॉन्डाइट थे, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैनुअल ने ऑफर किया एक रिकॉन्डाइट एक्सप्लेनेशन, तो सारे गलत हो गए। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है हिडन। और भाई 2% की पटकी में तो दिल ही खुश हो जाता है, मतलब ऐसा कोई है नहीं जिसने आज पटकी नहीं खाई हो। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मजा आया कुछ क्वेश्चंस में? हम्म। चलो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे कर में जो तुमने पूरा पढ़ा है, अभी तो मॉक टेस्ट भी होगा, उसमें भी पता चल जाएगा। एसिडुअस क्या होता है भाई? ये बच्चा कह रहा है बी लगा दो एक बार, तो अरसा हो गया। अब देखो इसके कहने पे मैंने बी लगाया, अब मुझे नहीं पता आंसर बी है या नहीं है। अब मैं बी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं बाद में इसमें चेक करूंगा सही हुआ तो या नहीं हुआ। तुम खुश हो जाना कि हमारा तो ठीक हो ही गया। ही वॉज एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक मतलब एक तुक्का मैंने भी लगा के देख लिया। एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग इन हर प्रिपरेशन, तो सही हो गया ही। ऐसा हार्ड वर्किंग निग्लेक्ट ये हो नहीं सकता, इसको काट दो। हार्ड वर्किंग एफर्ट्स हो सकते हैं, टीम के थे, सही थे। एंश्योर करा, टाइमली, हाँ भाई बहुत बढ़िया बात है, तो सही हो गया। ये वाला सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो आंसर इस बार मेरा भी तुक्का सही हो गया। चलो, वो कैप के क्वेश्चन बहुत तेज लगा लो, वो भी वो कैप की थे वैसे। इससे कुछ स्कोर बना लो जाते जाते, थोड़ा बहुत टाइम। हाँ सब स्क्रिप्टेड है। तुम्हारा ये सवाल आएगा, तुमने पहले मेरे साथ बैठ के स्क्रिप्ट बनाई थी ना कि सर ये वाले S1 S2 S3 क्वेश्चन लेके आएंगे, हम ये सवाल पूछेंगे, ये वाला हमारा सही होगा, ये वाला गलत होगा, इसका आंसर हम ये बनाएंगे, सर लास्ट में हम बी कह देंगे, आप बी लगा देना ना। ड्यू टू थेरेपीज शी हैज बीन अंडरगोइंग, हर बॉडी इज टू वीक टू कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब सिंपल होता है भाई, फाइट, है ना। रिट्रीट का मतलब होता है डिफीट, पीछे खदेड़ देना। अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट। नॉर्मलाइज आपको पता ही है, तो आंसर हो गया डी, फाइट। यहां लगा दिया भाई 57%। अगला क्वेश्चन।
हमसे मिलना है, क्या करें? कुछ नहीं करें, बस आप सेलेक्ट हो जाइए ना। जो आपको करना है बस अपना कर्म करो पार्थ, कर्म, अपने हिस्से का कर्म करो, रिकमेंडेड हो जाओ, डिफेंस वाला खुद तुम्हें बुलाएगा। कर्म करो पार्थ, कर्म। फ्रेंडली आएगा भाई, फ्रेंडली, एफेबल फ्रेंडली होता है, कराया हुआ वर्ड है। शार्प क्लेवर होता है ना। विटी अगेन क्लेवर होता है, स्मार्ट से कोई मतलब नहीं, तो फ्रेंडली हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन कहता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम सोसाइटी क्लियर्ड अप द फ्रिटर्स। फ्रिटर्स क्या होते हैं? फ्रिटर्स, फ्रिटर्स का मतलब होता है भाई रैपर्स, ऊपर की पन्नियां, वो जो गोल गोल होती हैं। सी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ये, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी जाते जाते एक पटकी खा ही ली तुमने। कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके आंसर फटाफट तुम्हें बता देता हूं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। I too have a class, you know. तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा डी, उसके बाद फिर से डी, ए, बी, सी, ए, बी, again B, and then A, and then again B, then D, A, C, then A, C, आइटिनरेंट, क्या बताना है इसमें? ऑपोजिट। आइटिनरेंट हो जो घुमक्कड़ होता है, सेटल्ड हो जाएगा आंसर। मैलिशियस का उल्टा हो जाएगा बेनोवलेंट। मैलिशियस होता है बुरा, बेनोवलेंट होता है काइंड। परपिचुएट का मतलब होता है कंटिन्यू करना, और सीज का मतलब होता है स्टॉप करना। फ्यूजन बॉन्डिंग होती है, सेपरेशन इज द करेक्ट आंसर। डिसकंटिन्यूड का उल्टा रिज्यूम्ड। रिज्यूम्ड मतलब चालू कर देना। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, है ना। होमवर्क आपका क्या है? मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने शक्ति बैच में भी करा रखे हैं और विक्रांत में भी करा रखे हैं। आप दोनों के क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, बोथ टर्म्स के, तो आपको लगभग 50 क्वेश्चन इसके मिल ही जाएंगे। ठीक है, 4 क्लासेस हैं ये, 4 क्लासेस हैं ये शक्ति और विक्रांत की। ठीक है, एक शक्ति कौन सा वाला जो सितंबर वाला था, और एक कौन सा वाला जो अप्रैल वाले एग्जाम के लिए था।
ठीक है, ये दोनों देख लो तो तुम्हें दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में क्वेश्चन अलग अलग होंगे। 50 क्वेश्चन लगा लेना S1 S2 S3 के, प्रीवियस ईयर में भी आए थे। तो अब जरा प्रीवियस ईयर लगा के देखना, मेरे वाले तो नहीं हुए तुमसे, देखना प्रीवियस ईयर लगा पा रहे हो या नहीं। एक बार प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो तुम्हें बेहतर लगेगा। साथ ही साथ एक बार डीपीपी लगाना है इसकी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्वेश्चन थोड़े थोड़े बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो क्लास में तो मैं तुम्हें रगड़ता ही हूँ, मेरा तो काम ही है रगड़ना, ठीक है। तो आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क एंड यू हैव टू डू योर्स। सो दिस इज टुडेज क्लास एंड आई वुड रियली लाइक टू सी, नहीं नहीं ये सब नहीं देखना मेरे को, आई वुड रियली लाइक टू सी दिस। महिमा ने भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 14 स्कोर किया है, विच इज अ गुड स्कोर। अगर 21 में से 14 लेके आओ 70% पहली बार में, अच्छा स्कोर है, ठीक है। और देखो किसी का आया भी नहीं है, बाकी सबका 60 के आसपास है, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस लगाइए बढ़िया से और मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। किसी का कोई डाउट, कंफ्यूजन, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज रह गया है तो डीपीपी के बाद मिट जाएगा, नहीं तो शक्ति और विक्रांत बैच से क्वेश्चन जरूर लगाइए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।